श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही विशेष दिन है। जिस दिन होलिका जलाई जाती है वो अपने आप में बहुत ही विशेष होती है। तो इसीलिए यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, तो साल में एक बार आती है होलिका दहन और एक बार आती है होली। तो फिर आपको पूरे एक साल होली के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको चाहिए एक कांच की बोतल और थोड़ी सी होलिका दहन की राख। इस उपाय को करने के लिए इस वीडियो को 3 दिन पहले बना रही हूँ ताकि आपको ये उपाय आसानी से समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले नियम समझ लेते हैं। यह उपाय किसके लिए है? हमारे घर में आने वाली परेशानियाँ, आने वाले कष्टों के लिए। जैसे घर के कष्ट दूर ही नहीं हो रहे हैं, आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं, चाहे वो आप हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, कोई भी कार्य आपका बनता नहीं हो तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा होलिका दहन की, मतलब जब होलिका जलकर समाप्त हो जाएंगी। ये नहीं कि आप जलते ही हुए राख को ही उठा लेंगे। जब होलिका जलकर समाप्त हो जाएगी और राख ठंडा हो जाएगा। जब होलिका रात में जलाई जाती है, खैर इस बार तो मुहूर्त रात में 11:30 बजे के बाद है, तो सुबह के समय आप जाइएगा। सुबह के समय तक राख पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। इस उपाय में नियम ये कहता है, हमको इस तरह से एक कांच के बोतल की आवश्यकता होगी। अब कांच का बोतल ही क्यों? क्योंकि कांच की जो बोतल होती है उसमें कोई भी सामान जब हम रखते हैं तो वो उसी तरह से बनी रहती है, वो खराब नहीं होती है, क्योंकि वो उसमें हवा पानी कहीं से प्रवेश नहीं करता। तो कांच के बोतल का महत्व इसीलिए ज़्यादा है। अब होलिका की राख को आपको उसमें पैक कर देना है। अब आप पूछेंगे कि कितनी लाना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लाना। जितनी बड़ी आपके पास बोतल है उससे थोड़ा सा, मतलब पूरा एकदम मुंह तक नहीं, थोड़ा सा कम ही भरना। अब इस उपाय को करना कब है? जब होली समाप्त हो जाए। होली कब है आपको मालूम है? अरे भाई, 14 मार्च को ही तो है। तो जब होली समाप्त हो जाए और आपके घर का कोई भी सदस्य किसी भी कार्य को करने के लिए बाहर जाता हो, कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो करने के लिए बाहर जाता है, तो उस राख को थोड़ा सा उसको लगा देना। होलिका की राख को उस व्यक्ति को लगा करके आप भेजेंगे तो उसे हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। और अगर आपके घर परिवार में संकट बहुत ज़्यादा, कष्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और नज़र टोने टोटके ज़्यादा लगते हैं, तो होलिका की राख को एक एक चुटकी होलिका की राख को प्रत्येक कमरे के घर के कोने में रख देने मात्र से ही आपके घर के जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, निगेटिव एनर्जी हैं, वो घर से बाहर निकल जाती हैं। तो आप लोग करिएगा ज़रूर इस उपाय को। फिर आपको इस उपाय को 1 साल बाद ही करने का मौका मिलेगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन शुभ हो।